आप तो मिसबा भाई से बहुत प्यार करती थी, फिर क्यों किया उनके साथ ऐसा? उनका घर तबाह करके क्या मिल गया आपको? अच्छा, अब इन तमाम बातों की जिम्मेदार मैं हूँ? वाह। जी अम्मी, इन तमाम बातों की जिम्मेदार आप ही हैं। आपको याद है एक बार आपने मुझे कहा था कि अगर मैं राबिया की बेटी को इस घर में ले आऊं तो राबिया मिसबा और इमाद से कभी प्यार नहीं करेगी। उनसे सिर्फ इसलिए प्यार करने का नाटक करती थी क्योंकि उनके सामने उनकी बेटी नहीं थी। भाई वो अब भी हमसे प्यार करती हैं, इसीलिए हमारा ये घर उठा के अपनी बेटी के नाम कर दिया ना। अपनी बेटी नहीं, आपकी बीवी के नाम किया है। नहीं है वो मेरी बीवी। देखता हूँ कैसे नहीं देते बेटे की कस्टडी। बड़ा ही बेहिस्से भाई तू। वो औलाद है तेरी, अगर उसका घर नहीं बसा सकता तो उजाड़ तो मत। तू अपनी बकवास बंद कर अम्मा। अनाया के मुंह में तो उसकी माँ की जुबान बोल रही है, तू उसकी ज्यादा हमदर्द मत बन। मेरी जी डॉक्टर साहब, क्या हुआ? शदीद स्ट्रेस की वजह से इनका ब्लड प्रेशर शुरू हो गया है और यही वजह इनको ब्रेन हेमरेज हो गया है। व्हाट? ब्रेन हेमरेज? जी, ये तो शुक्र है आप इन्हें फौरन यहाँ ले आए, इसलिए इनके ब्रेन में अभी तक पूरी तरह से ब्लड फैला नहीं है, वरना तो कंडीशन बहुत ज्यादा क्रिटिकल हो जाती है। क्या उनकी हालत खतरे से बाहर है? मैं उनसे मिल सकता हूँ? आई एम सॉरी, लेकिन मिस्टर सलमान हमें उनकी सर्जरी करनी होगी। आप प्लीज अपने आप को इसके लिए तैयार करें, इसके अलावा और कोई चारा नहीं है। ओके? मेरी अनाया, मेरी जान, मेरी जिंदगी, मेरी बेटी। मैं तुम्हारी माँ हूँ, तुम्हारी बदनसीब माँ। तुमने मुझे बताया भी नहीं। यहाँ मेरे इतने करीब होके भी क्यों दूर रखा तुमने अपने आप को मुझसे? बोलो, बोलो ना मेरी बेटी, बोलो। कितनी बदनसीब हूँ मैं। एक ही पल में मैंने जिंदगी के दो अजीज तरीन रिश्ते खो दिए, मेरी माँ और मेरा बेटा। कितनी बदकिस्मत हूँ मैं। मैंने अपना पूरा बचपन अपनी माँ के लिए तरसते गुजार दिया। क्या मेरे बेटे का बचपन भी मेरे जैसा होगा?
मुबारक हो, आपके यहाँ बेटा हुआ है। बहुत बहुत मुबारक। मैं तुमसे वादा करती हूँ, जिंदगी के हर मोड़ पर तुम्हारा हाथ थामे रखूंगी, कभी तुम्हें तन्हा नहीं होने दूंगी। जैसा मेरे साथ हुआ वैसा तुम्हारे साथ नहीं होगा। अशर, मुझे माफ कर देना अशर, मुझे माफ कर देना। आज जाकर मुझे एहसास हुआ है कि एक माँ कितनी मजबूर होती है, कितनी मजबूर होती है एक माँ। सब कुछ खो दिया मैंने। मुझे माफ कर दो। काश मैं जान लेती, काश मैं जान लेती कि ये रिश्ते कितने जरूरी होते हैं। आज मैं उन रिश्तों में ना खोती, कभी ना खोती। मैं क्या करूं? सब कुछ खो दिया है मैंने, सब कुछ खो दिया है, कुछ भी नहीं है मेरा। जमाल भी मुझे उस गुनाह की सजा दे जो मैंने कभी किया ही नहीं। पर आपने मुझे सर छुपाने के लिए छत दी, इज्जत दी, अपनाया।
अपने बच्चों के लिए माँ का दर्जा दिया और मैंने भी बहुत ईमानदारी के साथ आपसे जुड़े हुए हर रिश्ते को निभाया। सिर्फ इस वजह से कि आप मेरी बेटी को कहीं ना कहीं से ढूंढ कर ले आएंगे, मुझे मेरे वजूद का हिस्सा मिल जाएगा। लेकिन आपने तो इसे ढूंढे, लेकिन आपने तो इसे ढूंढे, लेकिन आपने तो इसे ढूंढे, लेकिन आपने तो इसे ढूंढे। हाय सलमान साहब, बैठ। डॉक्टर साहब, राबिया कैसी है? आई मस्ट से योर वाइफ इज वेरी लकी। अभी उस स्टेज पे है जहाँ इलाज मुमकिन है, वरना ब्रेन हेमरेज में अक्सर ऐसा होता है कि वेन्स बुरी तरह से डैमेज हो जाती है और बहुत मुश्किल हो जाता है। क्या मतलब? देखिए मिस्टर सलमान, मैं आपको धोखे में रखना नहीं चाहता। राबिया का इलाज मुमकिन जरूर है, लेकिन इस तरह के ऑपरेशन में पेशेंट के बचने के 10% चांसेस होते हैं। देखिए, आप परेशान ना हो, हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे। लेकिन डॉक्टर साहब, अगर आप ये समझते हैं कि राबिया का इलाज यहाँ मुमकिन नहीं है तो मुझे कहीं बाहर ले जाओ। नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। पाकिस्तान में हर तरह का ऑपरेशन मुमकिन है, बस आप दुआ करें और हमें ऑपरेशन करने की इजाजत दें। डॉक्टर साहब, मुझे कुछ वक्त चाहिए सोचने के लिए। ओके, नो प्रॉब्लम। मैंने तो कभी उनको माँ की जगह नहीं दी, कभी उनके वजूद को इस घर में तस्लीम नहीं किया। आज क्यों उनकी तकलीफ को सुनकर मुझे भी तकलीफ हो रही है? क्यों आज भी मुझे वही एहसास हो रहा है जैसे अपनी मामा को खो रहा हूं, जैसे मेरी मामा मुझसे दूर हो जा रही है। ये मेरा घर है, मैं अपनी फैमिली की फिक्र नहीं करूंगी तो और कौन करेगा? फैमिली? इस उजड़े हुए घर को आप फैमिली बोलती हैं? सॉरी दादी, वी आर नॉट अ फैमिली। हम तो आपके हाथ से चलने वाले पपेट्स हैं ना। तमीज से बात करो मुस्ता। तमीज से बात करने वालों की कदर होती ना आपको, तो वो बेचारी औरत जो पिछले 18 साल से आपके हर तंज को चुपचाप सुनती आई है, आज मौत से ना लड़ी होती। मेरी कहाँ जा रहे हो? आप क्यों पूछ रही? आपको इस घर में किसी की फिक्र है? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? ये मेरा घर है, मैं अपनी फैमिली की फिक्र नहीं करूंगी तो और कौन करेगा? फैमिली? इस उजड़े हुए घर को आप फैमिली बोलती हैं?
सॉरी दादी, we're not a family. हम तो आपके हाथ से चलने वाले पपेट्स हैं ना। तमीज से बात करो मिस्बा। तमीज से बात करने वालों की कदर होती ना आपको, तो वो बेचारी औरत जो पिछले 18 साल से आपके हर तंज को चुपचाप सुनती आई है, आज मौत से ना लड़ी होती। ये क्या कह रहे हो तुम? बिल्कुल ठीक कह रहा हूं मैं, ये सब आपकी वजह से हुआ है। मेरी और आपकी वजह से आज उनका ये हाल है। एक और बात सुन लें आप, अगर उनको कुछ हो गया ना, तो इस घर का एक फर्द भी मुझे और आपको कभी माफ नहीं करेगा। आई होप यू अंडरस्टैंड दैट। इस तरह के ऑपरेशन में पेशेंट को बचने के 10% चांस होता है। कब से हो रही है ये उल्टियां? कभी कभार हो जाती है डॉक्टर साहब। कभी किसी डॉक्टर को दिखाया? नहीं जी, डॉक्टर साहब सब ठीक तो है ना? पान गुटखा शराब पीते हो तुम? नहीं जी, मेरे पास खाने को पैसे नहीं होते, मैं शराब कहाँ से पीऊंगा? तुम्हारे हुलिये से तो लगता कि तुम पीते नहीं। हुलिये से कैसे पता चलता है डॉक्टर साहब पीते हो कि नहीं पीते? ये कुछ एक्सरे हैं, ये करवा के ले आओ। मिसबा, आ जाओ बेटा, नाश्ता कर लो, ठंडा हो रहा है सब। फिर मैं अपने बेटे को स्कूल के लिए तैयार भी करूंगी। शाबाश, जल्दी आओ बेटा। मिसबा कहाँ हो? देखो आपका लंच ठंडा हो रहा है। मैंने आपकी कदर बिल्कुल भी नहीं की ना। हो सके तो मुझे माफ कर दे। हेलो। हेलो अनाया। क्या हुआ डैड? अनाया, प्लीज मुझे माफ कर दो अनाया। मैं तुम्हारा मुझे न सिर्फ तुम्हारा बल्कि राबिया का भी। क्या क्या कह रहे हैं डैड? मैं ठीक कह रहा हूँ। वो आज भी तुम्हारे लिए जी रही है, सारी जिंदगी तुम्हें तलाश करती रही है। और मैंने अपना फर्ज अदा नहीं किया। सारा कसूर मेरा है, लेकिन इस वक्त सब बातें भूल जाओ। अस्पताल के बेड पे भी तुम्हें याद कर रही है। प्लीज एक बार आओ और उसे माँ कह दो। उसे माँ कह दोगी तो वो लौट आएगी। क्या हुआ है उनको? ब्रेन हैमरेज। हेलो, आया?
हेलो, अरे अनाया, क्या हुआ बेटा? क्या हुआ? चाहती थी कि राबिया मेरे बेटे की जिंदगी से निकल जाए। फिर आज जब ऐसा होने जा रहा है तो क्यों, आखिर क्यों मेरा दिल घबरा रहा है? ये तो मेरी जीत है। नहीं नहीं, मैंने कभी ऐसा तो नहीं चाहा था कि राबिया मर जाए। मैं तो बस इसे घर से निकालना चाहती थी। बेगम साहिबा, अशर बहुत रो रहा है, चुप ही नहीं हो रहा। और मिसबा बाबा भी घर पर नहीं है। तुम इसे मेरे पास क्यों लेकर आई हो? मैंने तो इससे इसकी माँ छीन ली, इसकी आगोश छीन ली। मैं तो इसकी दुश्मन हूँ जन्नत बीबी। मैं इसको कैसे, तुम ले जाओ इसे, तुम इसे यहाँ से ले जाओ, ले जाओ। डैड, सब क्या हो गया डैड? मुझे प्लीज माफ कर दे, मैंने तो पूरा घर तबाह कर दिया। ऐसे नहीं कहते बेटा, अपनी मामा के लिए दुआ कर। उनके लिए कैसे दुआ करूं डैड? वो मेरी वजह से आज इस हाल में। नहीं मिसबा, कोई बेटा अपनी माँ को कैसे तकलीफ पहुंचा सकता है? डैड, मैं माँ की मोहब्बत को फिर से नहीं खोना चाहता।
तुम्हारी मामा को कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा उन्हें। सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। पेशेंट को ऑपरेशन थिएटर लेके जाना है। मिस्टर सुलेमान, आपको डॉक्यूमेंट पे साइन करना होगा। ठीक है, तुम रुको, मैं देखता हूँ। कैसे जीऊं मैं तुझे, तू ही बता जिंदगी, क्या कसूर मेरा, क्या खता थी मेरी, कभी सुना था प्यार से, अब कहीं ना सुनाई दे मेरी अनाया, मेरी अब मैं हूँ आपके साथ। तुम हो तुम्हारे रूप में जो सारे रिश्ते का मेरा एक ख्वाब है, मैं भी ऐसे ही किसी घर की मालिक बनूं, उसको अपने हाथों से सजाऊं, उसके हर एक जर्रे पे सिर्फ मेरा हक हो। मैं तुम्हारा एक ख्वाब एक दिन जरूर पूरा करूंगा ना। मियां बीवी का रिश्ता बहुत मजबूत होता है। तो क्या हमारा रिश्ता इतना मजबूत है? और इस बेबी के आने से और भी ज्यादा मजबूत हो जाएगा। थैंक गॉड इनाया, तुम आ गई। मामा कैसी है? उनकी तबीयत कैसी है? वो ठीक हो जाएंगी, बस तुम दुआ करो। मेरी तो अल्लाह ने कभी नहीं सुनी, बहुत बदनसीब हूँ मैं। ऐसे नहीं कहता इनाया, जिसकी राबिया जैसी माँ हो तो बदनसीब कैसे हो सकता है? बहुत तकलीफ पहुंचाई है मैंने उनको, मैं मुजरिम हूँ उनकी। ऐसा नहीं सोचते इनाया, राबिया तुमसे बहुत मोहब्बत करती है, तुम अल्लाह से उन्हें मांग लो। मामा बिल्कुल ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह। खुदा ना करे को कुछ हो गया तो अपने आप को कभी माफ नहीं करूंगा। कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा। मुझे मेरी औकात पता चल गई है। मुंह के बल गिरा हूं मैं। ऐसे क्यों बोल रहा है बेटा? मुझे फेफड़े का कैंसर हो गया है अम्मा। मेरी
मुबारक मिस्टर सलमान, ऑपरेशन सक्सेसफुल। डॉक्टर साहब, मामा को देख सकता हूँ? हाँ, नहीं अभी नहीं, अभी पेशेंट अंडर ऑब्जर्वेशन है। यू हैव टू वेट। एक्सक्यूज मी। थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू। डैड, मैं गरीबों में मामा के लिए सदका देकर आता हूँ। अब रो क्यों रहे हो? शुक्राने की नफल पड़ा बेटा। तुम्हें अल्लाह ने तुम्हारी माफिस कर दी है। चलो अनाया को भी जाके बताते हैं कब से दुआएं मांग रही अपनी माँ के। या अल्लाह, हाँ मेरे मालिक, मुझसे बहुत बड़ा गुनाह हो गया मेरे मालिक, मुझे माफ कर दे मेरे मालिक। मैंने तेरे बंदों के साथ ज्यादती की है, मैंने राबिया का घर उजाड़ दिया, मैंने उसकी जिंदगी खराब कर दी, उसके साथ बहुत ज्यादती की। या अल्लाह तू मुझे माफ कर दे। या अल्लाह, जमाल भी इसी राह पे चल पड़ा है, वो अपनी बेटी का घर उजाड़ रहा है। या अल्लाह, उसे सही रास्ता दिखा, उसको नेक रास्ता दिखा दे। या अल्लाह, या अल्लाह तू माफ कर दे हमें। जमान, तू ऐसे क्यों खड़ा है बेटा? और ये तेरे हाथ में क्या है? कहीं ये अनाया के तलाक के कागजात तो नहीं है? नहीं, तो बोलता क्यों नहीं? बता मुझे, बता मुझे, कहीं तू अनाया का घर तो नहीं उजाड़ आया? अरे बोल ना। मैं तो खुद उजड़ गया हूँ अम्मा, मुझे मेरी औकात पता चल गई है। मुंह के बल गिरा हूँ मैं। ऐसे क्यों बोल रहा है बेटा? क्या बात है, बता मुझे, क्या है इसमें? मुझे फेफड़े का कैंसर हो गया है अम्मा, वो भी आखिरी स्टेज पे। मेरी अभी मुझे माफ कर दीजिएगा। मैंने कभी आपकी मजबूरियों को नहीं समझा, कभी आपकी मजबूरियों को नहीं समझा, मुझे माफ कर दे अभी। मामा ने राबिया के साथ बहुत ज्यादतियां की, यूनी का फल है। हम जुल्म करते हुए ये क्यों भूल जाते हैं कि जुल्म का हिसाब लेने वाला ऊपर बैठा है। अरे बच्चे, तू जाके ना राबिया से माफी मांग ले, उसका दिल बहुत बड़ा है, वो तुझे माफ कर दे। वो मुझे माफ कर देगी ना अम्मा? मैं दिल पर ये बोझ लेके इस दुनिया से नहीं जाना चाहता। अम्मी, आपकी ये शर्मिंदगी अब किस काम की? ना तो ये मेरे और राबिया के दरमियान आए फासले को अब कम कर सकती है, और ना ही अशर को उसके माँ बाप के साथ एक सेहतमंद जिंदगी लौटा सकती है। सब बिखर गया है अम्मी, सब खत्म हो गया है। मेरी